दिव्य तपस्वी तप सम्राट जिन शासन की शान परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय हंसरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब के चरणों में मैं महेंद्र हजारीमल जैन उपवास की महिमा पर आधारित यह संवाद अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री हंसरत्न विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप के इस तपस्या के बीच जब 29 तारीख को आपका पारना है बिरला हॉल में, उसके पहले मुझे आपसे आशीर्वाद लेने का जो सौभाग्य मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत नतमस्तक हूँ। आज तक भगवान महावीर ने 180 उपवास किए थे, भगवान ऋषभ देव के 400 उपवास थे, चंपा देवी श्राविका के 180 उपवास थे, और उसके बाद हमें ये पांचवा आरा में फिर से एक इतिहास का सर्जन होने जा रहा है, और जो हम अपनी स्वतः की आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और जब रत्न सुंदर जी जैसे विशाल व्यक्तित्व वाले वक्ता और गुरु जब ये कहते हैं कि देवलोक के अंदर जब देवता ने प्रश्न पूछा था इंद्र भगवान से कि देवलोक में इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने कहा था कि किसी बड़े तपस्वी का आगमन हुआ है यहाँ पर देवलोक में। तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन गुरुजी ने कहा था कि हमारी सबकी उम्र आपको लग जावे, हमारा एक एक दिन आयुष्य आपको लग जावे, लेकिन अगर जब कभी भी कुदरत का जो भी आपका लेख जो लिखा है और कभी अगर हंसरत्न विजय जी महाराज साहब का देवलोक हुआ तो 12 देवलोकों में प्रसन्नता और भव्य रोशनी आएगी। इतना बड़ा उनका स्टेटमेंट जो है उसके सामने हम अब कुछ बोलने की हमारी हिम्मत नहीं है, परंतु एक बात तो है कि तपस्या के ऊपर जो उन्होंने विजय प्राप्त किया है। और मैं महेंद्र जैन श्री JSM मेडिकल ट्रस्ट प्रेसिडेंट, जो आज तक मैं 3000 कैंसर पेशेंटों को देख चुका हूँ, सर्जरी में रह चुका हूँ, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि फास्टिंग जो उपवास होता है वो किस तरीके से साइंटिफिकली आपके शरीर को प्योर करता है, आपकी सोल को प्योर करता है। ये जैनिज़्म ने हमेशा बताया है, लेकिन साइंस भी अभी मानने पे मजबूर है। और वर्ल्ड वाइड देश के हर कोने में, जापान हो, यूरोप हो, US हो, फास्टिंग क्लिनिक चलती हैं जहाँ असाध्य रोगों को उपवास से ट्रीटमेंट दिया जाता है। वहाँ पर उनको मॉनिटर करके तो उनका अभी मैंने काफ़ी साइंटिस्टों को पढ़ा है। और जब मुझे ये ज्ञान हुआ कि भगवान महावीर ने तो ये वस्तु 2500 वर्ष पहले कहा है, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं अभी तक भटक रहा था अलग रास्ते पे, और मेरे भगवान ने तो मुझे फ्री में ये आज्ञा दी हुई, और मैं इतना घूम फिर के क्यों जा रहा हूँ। तो मुझे ये जनरेशन आज के सभी लोगों से बताना है, इवन इंक्लूडिंग ऑल डॉक्टर्स, आई जस्ट नीड टू से जस्ट प्रैक्टिस फास्टिंग। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये धीरे धीरे बहुत ही बेहतर बनती जाती है। जब गुरुजी को मेरा कल मिलना हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी ये कैसे पॉसिबल है कि आप इतने उपवास करके भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है। तो बहुत से प्रश्न हम अभी गुरुजी से करेंगे, और हमें सभी अवश्य चाहेंगे कि आप भगवान श्री, आप गुरु श्री, आपको मोक्ष प्राप्त हो। और मेरी तो बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी सद्भावना से मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा आपकी आज्ञा से। धन्यवाद। तो गुरुजी सभी का यही प्रश्न है, मैं जहाँ जहाँ बात करता हूँ तो कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 180 के आपने 5वां तप है आपका, 4 तप पूर्ण हो चुके हैं, आपने गुणरत्न समोत्सर तप 480 उपवासों का पूर्ण किया है। सो दिस मच लॉन्ग फास्टिंग, इतना लंबा उपवास करने के बावजूद आप विहार करते हैं। आप हमेशा हर एक भक्तों के घर में आप गोचरी वराने जाते हैं, भले वो 20 माला हो, 15 माला हो कि 10 माला हो। और आप यहाँ तक कि अगर आपको कभी बुखार है या कभी तबीयत अस्वस्थ हो तो आप किसी को नहीं बताते, और आप हमेशा हिम्मत करके कन्विक्शन के साथ विहार करते हो। तो इतना पावर, इतनी एनर्जी, ये किसकी कृपा है आप जरा सर? एक तो मेरी दीक्षा 12 साल की उम्र में दीक्षा मेरी हुई थी, और दीक्षा के पहले हम कच्छी समाज से है और बॉम्बे में रहते थे। पिताजी का जीवन सादा ही थे, रहन सहन सादा ही से रहना, खाना पीना पण सादा ही से,
और काफ़ी हार्ड वर्क कराते थे। स्कूल 2-3 किलोमीटर दूर थी तो भी 10 पैसा स्कूल बस का पैसा लगता था, तो भी पिताजी 10 पैसे नहीं देते थे। बोला खाना पीना अच्छा है तो आप चल के जाइए और चल के वापस आइए। मैंने ऐसे पिताजी ने भी घर का खाना दिया हुआ है और कोई जात का रोटी दाल भात साग नॉर्मल खुराक और टाइम टू टाइम देते थे, अक्खा दिन नहीं, और काफ़ी हार्ड वर्क कराते थे। वो से शरीर एक जात का एक मोल्ड हुआ, मजबूत हुआ। उसके बाद मेरे गुरु महाराज आचार्य विजय भुवन भानुसूरी महाराज साहब CA फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास थे, इंग्लैंड से फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास थे, और उनका जीवन भी सादा ही था और काफ़ी मेहनत भरा हुआ उनका जीवन था। तो उन्होंने भी हमको काफ़ी संस्कार से मेहनत से काफ़ी हमको मोल्ड किया। जैसे गुरुजी आपने बताया कि वो 103 के बुखार में भी खड़े रह के ही तो उनके 103 डिग्री बुखार रहते थे तो भी खड़े खड़े होकर प्रतिक्रमण करते थे। उनको इतना ताव बुखार होने के बावजूद भी वो अपना दैनिक लिखना पढ़ना पढ़ाना प्रवचन देना हर चीज़ करते थे, और 2 सेकंड भी उनको एक वेस्ट समय नहीं देते थे। आपकी प्रेरणा वहाँ से तो उनके जीवन से हमको उन्होंने पालने में इतना मजबूत करवाया कि इसके हिसाब से शरीर हमारा मजबूत हुआ, खड़तल हुआ। जैसे कि लोखंड कैसे आयन के जैसा शरीर हमको मजबूत कराया। और उनके जो प्रवचन देने का हमको जो वाचना देते, हमको जो समझाते, उसके अंदर छोटी छोटी बाबत पे भी हमको ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल तरीके मेरे को बोला कि ये बारी खुली है, उसको आप बंद करिए, तो मैं जाकर फटाक कर से ऐसा बंद किया तो हमको डांटते थे कि भाई आपको ये जो दिया हुआ है उसको कोई छोटे मोटे जीव नहीं है, उसको प्रमार्जन करके फिर बंद करने का है। एक दिन मैं पढ़ने के लिए ऐसा बैठा था तो ऐसा टेका लेके बैठा था, तो गुरु महाराज जी देखा कि भाई अपन स्टूडेंट है, अपन प्रोफेसर नहीं है, स्टूडेंट है, तो ऐसे ही धुन के विदाउट सपोर्ट से रहना। मैंने कहने के बाद ऐसे हर चीज़ के अंदर हमको ज्ञान देते गए और डिसिप्लिन क्रिएट की। और उसमें जो भी उस टाइम पे छोटा था हम बाल मुनि, तो रत्न सुंदर सूर्य महाराज साहब तब पन्या मुनि थे, उनकी जो हमको प्रवचन देते उसको वाचना कहते। तो उन्होंने ऐसे चीज़ों हमको ज्ञान दिया, ज्ञान से सबर और आचार से इतने मजबूत बना दिए। आज 43 इयर्स पहले उनकी जो वाचना सुनी थी और उससे हमारा जीवन को जो घड़तर किया उन्होंने, तो आज दिन तक वो चलता है। और हमारा माइंड को एकदम मजबूत गुरु भुवन भानुसूरी महाराज और गुरु रत्न सुंदर महाराज साहब ने बहुत मजबूत किया। जैसा गुरुजी आपने कल बताया कि एक छोटे से मुनि थे 8 साल के और उनके उपवास के हिसाब से आपके जीवन में टर्न अराउंड आया। पहले नंबर में बचपन से दीक्षा लिया, समुदाय बहुत बड़ा समृद्ध था, 400 साधु थे। तब उसके अंदर कितने साधु ऐसे पालने में तपस्या में इतने मजबूत थे कि उनको भूखा रहता तो भी एकासना करना, VR कितना भी हो तो 14 का उपवास करना। तो ये सब देख देख के मन एकदम मजबूत हुआ, क्योंकि छोटी उम्र है तो कोई भी अच्छी चीज़ देखते तो ग्रास्पिंग पकड़ लेते। तो ये सब चीज़ मन में पकड़ ली और मन के मेरे को भी जब मैं तपस्या करूँगा तो ऐसे ही कड़क पालन करूँगा। फिर 20 साल के पहले आचार्य मुक्ति वल्लभ सूरी महाराज साहब के शिष्य कृत पुण्य विजय, पन्यास कृत पुण्य के शिष्य रूपातीत विजय करके थे, उन्हें आज 20 साल पहले उन्होंने 8 साल की उम्र में दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने 2 महीने के बाद मासकमण किया, और वो मासकमण के अंदर जो दैनिक पढ़ना, स्वाध्याय करना, प्रतिक्रमण खड़े खड़े करना, माने नॉर्मल आदमी जो खाना खा पी के जो करता है वैसे ही उन्होंने पालन किया और मासकमण किया। पढ़ने में भी उन्होंने नौकार से नहीं किया, एकासना चालू रखा। तो मैंने बोला कि ये 8 साल के बच्चे ने जो मासकमण करके इतना अच्छा कर सकते हैं तो मुझे कभी भाव क्यों नहीं हुआ। तो मेरे लिए 8 साल के बच्चे रूपातीत से ये मेरा प्रेरणा स्रोत हुआ। और मैंने फागण महीने में मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि एक बार अंदर आग लगती है तो मैंने राह नहीं देखी चौमासे के अंदर, और मैंने 16 उपवास के पचकान लिए। मंदिर मार्गी में 16 उपवास से ज़्यादा पचकान नहीं ले सकते, तो 16 किया, अच्छा हुआ। 14 करके मासकमण किया और परेल में मासकमण किया, और परेल संघ ने अच्छी उजवनी किया। फिर 2 महीने के बाद 42 किया, फिर 40 किया, 36 किया, ऐसे चालू रखा। और मेरे को लगा कि मेरे में ये ताकत है तो मैं उसको क्यों वो ताकत को बाहर नहीं निकालूं।
बस उस वो प्रेरणा स्रोत वो बाल मुनि हुए। उन्होंने एक मास कमन किया, उन्होंने मेरे को 88 करवा दिए। बहुत बहुत नमन है। मतलब ये प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे हाँ, प्रैक्टिस है। मैंने 180 उपवास एक साथ में नहीं हुए, उसके पहले मास कमन, फिर 50 किया, फिर 30 किया। ऐसे प्रैक्टिस करते करते मैंने दो चीज़ें, एक जो गुरु के प्रवचन से ये माइंड सेट एकदम मजबूत हुआ। गुरु ने हमारा मन को मजबूत बनाया, आयन सॉलिड बनाया, सरदार वल्लभ भाई जैसे मन को मजबूत बनाया। और दूसरे नंबर में सतत प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में कभी मास कमन अच्छा भी नहीं जाते, पीत होता है, भूख लगती है, बुखार आता है, ताकत नहीं रहती, तो भी मन से मजबूत हुआ और करते ही रहा। तो वो बेड है अनुभव को रख के फिर मैंने स्टॉप नहीं किया। तो करते करते बस यही है इसका, गुरु की आशीर्वाद, गुरु ने मन को मजबूत किया और आलम्बन और प्रैक्टिस कि जिसके हिसाब से मैं आप सभी को 29 तारीख के पारने के दिन विनंती करूंगा कि आप गुरुजी के अंदर विश्वास रखकर आप अपने से जितनी भी तपस्या हो सकती है उसके पहले उपवास जरूर कीजिए। गुरुजी को ध्यान में रखिए, आपके सभी उपवास साता में होंगे, ये गुरुजी का आशीर्वाद है। और आप मन मक्कम रहिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। गुरुजी का कहना है कि आप एक उपवास कीजिए, 2 कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप ओवर ए ईयर आपको उसमें ग्रिप आएगी। बीच में आपको बुखार भी आ सकता है, उल्टी भी होगी, माथा भी दुखेगा, आप उसको अंतराय आ रही है करके जल्दी से पारणा कर दो नहीं, उसमें कन्विक्शन रखिए, ऐसा गुरुजी का कहना है। गुरुजी को भी बहुत ही तप में तकलीफें हुई है, उपवास आया है, बुखार हुए हैं, उल्टियाँ हुई है, लेकिन चलने की ताकत नहीं रहती थी, उठने की ताकत नहीं रहती थी, लेकिन उनका कन्विक्शन था कि मुझे एक टारगेट है जो मुझे पूरा करना है। 108 मास खमन इनका एक लक्ष्य है और लगभग 88 मास खमन इनके पूर्ण हो चुके हैं। और हम परम परमेश्वर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आगे के जो ये 20 मास खमन बचे हैं वो धूमधाम से और साता में होवे। और आपने गुणरत्न संवत्सर तब भी किया है जिसमें 480 उपवास है, तो और ये 5वां इनका 180 उपवास का अभी पारना होने जा रहा है। तो आप सभी से विनंती है कि कम से कम अगर हो सके तो 8 या 13 कीजिए, या कम से कम एक उपवास उसके पहला आप सभी से विनंती है कि ज़रूर कीजिए। और गुरुजी को हम आज और कुछ तो अर्पण नहीं कर सकते, लेकिन हमारे तप अगर हम अर्पण करें, जैसे गुरुजी ने हमेशा अपने सभी तप इनके गुरु भगवंतों को अर्पित किया है, वैसा हम आप सभी से विनंती करते हैं कि आप अपने तप हंसरत्न विजय जी महाराज साहब के चरणों में अर्पित करें। तो गुरुजी अभी जैसे आज का समाज की आप सिस्टम देख रहे हैं, तो सुबह लोग 7-8 बजे उठ के चाय पानी नाश्ता चालू होता है तो रात को 12:30-1 तक खाते हैं। मैं बहुत से हमारे चौवियार करने वाले भी हमारे जैन साथी हैं, परंतु मैं जब मेजोरिटी देखता हूँ तो सभी के घर में बाज़ार से आते आते 8-9 बज जाते हैं और रात को 12-1 बजे तक खाना पीना चालू रहता है। तो करीबन सुबह 8 से लेकर 8, 12 और 3, 15-16 घंटा का भोजन, नाश्ता, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम चलता रहता है। तो इससे मैं जब इस साइंटिफिक तरीके से देखता हूँ और जब मैं आज 12-15 साल से काम कर रहा हूँ, हार्ट अटैक में हो या कैंसर में हो, तो मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है कि आपका पैंक्रिया को आप घड़ी घड़ी इंसुलिन सीक्रेट करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आप 1 कलाक के बाद में कुछ भी खाते, एक बिस्किट भी खाते हो, तो आपका फिर से इंसुलिन सीक्रेट होता है और बॉडी को हाइपर इंसुलिनमिया में आप लेके जाते हैं जहाँ रेजिस्टेंस आ जाता है। घड़ी घड़ी इंसुलिन सीक्रेट होने से, रेजिस्टेंस आने से आप डायबिटिक हो जाते हो, ब्लड प्रेशर आता है, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपकी धमनियों में रक्त प्रवाह में जम जाता है और आप हार्ट अटैक, जो कि हमारा हब है इंडिया में और विशेषकर गुजराती मारवाड़ी समाज में आज हार्ट अटैक कॉमन हो चुका है 40-45 की उम्र में। तो इसका सभी का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, इन सभी से आपको बचना है। आप आपके शरीर से अगर आत्मा से प्रेम करते हैं और उस शरीर और आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, इस तरीके से आप उसे बर्बाद मत कीजिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 15 कलाक का जो गुरुजी खाना है हमारे समाज का, ये आपको आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए और किस तरीके से हम इसमें बदलाव ला सकते हैं? मेरे गुरु महाराज आचार्य भुवन बंसु महाराज साहब, उनका जीवन के अंदर वो सादा खुराक था। उनके जीवन में मिठाई ज़िंदगी भर की बंद थी, फ्रूट बंद था, तला हुआ, आथा हुआ, फर्मेंटेड सब बंद हुआ और सादा खुराक लेते थे। तो 84 ईयर्स तक वो चलते थे और मजबूताई से 24 घंटा में से 21 घंटे काम करते थे। उनका कहना ये था कि जैसे सूर्य है, जैसे उदय होता है तो ये पेट का एक कमल रहता है, ये कमल ऐसे 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 खिलते जाता है और करते करते 12 बजे एकदम खिल जाता है ये कमल, पेट का जो कमल। फिर इसके अंदर आप कुछ भी खाना डालो तो वो जितना सादा उतना डाइजेशन जल्दी होता है।
फिर 1 2 3 4 5 7 ऐसे करते ये कमल मिट जाता है। तो भगवान महावीर से लगा के सबका कहना है कि एक टाइम आप दोपहर को भोजन लो और सादा लो तो जीवन के लास्ट तक शरीर अच्छा रहता है, कोई दवाई की मेडिसिन ज़रूर नहीं पड़ती है। और जो भी खाना खाते हैं अपनी मन की भूख है, जो मन बराबर सेटअप कर दिया। और इस जगत के अंदर सबसे ईमानदार कोई होगा तो अपनी बॉडी है। उसके अंदर आप जितना उसको सादा खुराक देते हो और कम देते हो इतना काम ज़्यादा देता है। और ये भूखा सर्दी ये सब क्या है कि अंदर जो गए वो टॉक्सिन निकल नहीं पाते, तो बॉडी उसको बुखार सर्दी करके वो गंदगी को बाहर निकालता है। तो बॉडी आपको रिएक्शन तुरंत दे देती है। तो आज जो जितने भी रोग है ये खाने से नहीं हुए, अरे उपवास से नहीं हुए, खाने से हुए। और ओवर ईटिंग और बार बार ईटिंग और हेवी फूडनेस, ये इसका रीज़न है। मुझे ये बात सीखने को मिली गुरुजी से कि भगवान महावीर का आदेश है कि आपको श्रावक को तो एक ही बार खाना है और एक बार खाने में आपको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। अगर आप उसके आगे आंबिल करते हो या उपवास करते हो तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। आप एक बार एकाशनो કરીને આપણે લાગી રહ્યો કે મારો પુણ્ય પ્રાપ્ત થઈ ગયો તો આપ ગલત હો। તમને એક વખત તો ખાવું જ છે કારણ કે તમે ભગવાનની આજ્ઞા છે। 60 પોર્શીનો જ્યારે સમય આવે છે ત્યારે તમારે ખાવાનું ચાલુ કરવું છે। દેર ઇઝ નો બ્રેકફાસ્ટ, દેર ઇઝ નો વર્ડ લાઇક અ બ્રેકફાસ્ટ ઇન જૈનિઝમ। આપણા જૈન ધર્મમાં બ્રેકફાસ્ટ નામની કોઈ વસ્તુ નથી। અરે તમે ફાસ્ટ જ નથી કરતા તો બ્રેક ક્યારે કરશો તમે? સો કહેવાનો મતલબ છે કે 11:30 વાગે તમારો પહેલો અન્નનો દાણો તમારે મોઢામાં જાય ને બની શકે તો 1:30-2 વાગે સુધી તમે એને ખાઈને પૂરો કરો તો અતિ ઉત્તમ। તો અત્યારે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવી હોય, તમે 7 વખત 6 વખત અમેરિકન સ્ટાઇલમાં ખાઓ છો, તમારો ડૉક્ટર કે ડાયાબિટીસ है તો થોડા આપકો 7 બાર ખાના है। હું કહું છું કે તમે ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખો, આ અમેરિકન સ્ટાઇલને છોડો ને તમે જેટલું અન્ન, કારણ કે તમે ખાવાથી જ તો ઇન્સ્યુલિન આવે છે, ખાવાથી જ તો બ્લડ સુગર વધે છે। તમે થોડું ખાયા કરશો બોડી, અરે તમે થોડો વખત 2-4 દિવસની તમને તકલીફ પડશે। તમે 5 વખત ખાતા હો તો 3 વખત ઉપર આવો, 3 વખતથી 82 પર આવો ને ધીમે ધીમે ટાર્ગેટ રાખો OMD, દેટ ઇઝ અ 1 મીલ અ ડે। અમેરિકામાં, જાપાનમાં, લંડનમાં મોટા જે બોડી બિલ્ડર છે આ લોકો આ પ્રેક્ટિસ કરે છે 1 મીલ અ ડે, એટલે 20 કલાક મિનિમમ फास्टिंग કરીને 4 विंडो में खाओ। धीमे धीमे अगर बहुत आगे प्रैक्टिस थी जाए तो आप एक बार खा के और कम से कम महीने में आप 14 आठम का उपवास करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी डायबिटीज़ रिटर्न होगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपका आयुष्य बढ़ेगा। साल जो वर्ल्ड में रिसर्च हो रही है कि 200 साल कैसे जिया जाए, तो उसके ऊपर जो रिसर्च के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो कि एक बार खा के दूसरा उपवास और मैक्सिमम फास्टिंग को अगर आप अंदर डालते हो आपके जीवन शैली में तो आप 200 साल जीना असंभव नहीं है, ऐसा साइंस कहती है। और हमारे भगवान ने तो कहा है कि आप इस तरीके से जियोगे तो अच्छा जीवन जियोगे। बिस्तर में लेटे लेटे और 10 साल निकालने का कोई अर्थ नहीं है। आप गुरुजी की तरह व्यार करते रहो, चलते फिरते रहो, शासन का काम करो, लोगों का भला करो और आपका जीवन सुखमय हो, ऐसी गुरुजी की सद्भावना है। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि एक शब्द आप गुरुजी का जो सुन रहे हैं उसको सीरियस लीजिए। व्याख्यान में या बेटा ने गिया पा और सुन के वंदन करके निकल गए तो ये तो गुरु दक्षिणा हो नहीं सकती है। तो मैं मेरे तरफ से भी कोशिश करूंगा कि मैं मेरी खामियां सुधारूं। आप सभी संघ से विनंती है, जहाँ जहाँ ये वीडियो पहुँचेगा सभी डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं उनको कहूँगा आप इंसुलिन थ्योरी को समझिए। आप जब एमटोर जो प्रोटीन है, एमटोर जो मैसेंजर है प्रोटीन का, जब उसको बंद करते हैं तो ऑल द टाइम यू डोंट नीड ग्रोथ। आपको हमेशा ग्रोथ क्यों चाहिए? हमेशा आपको खा के ग्रोथ क्यों करना है? कैंसर ही ग्रोथ है। जब आप सेल्स को मल्टीप्लाई करते जाते हो तो कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो हमें उपवास करने से 3 दिन का उपवास जो तेला है उसमें ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है साइंस के हिसाब से। ऑटोफेजी का मतलब होता है स्वतः को स्वतः खाना। हमारे जो अच्छे सेल्स है गुरुजी, वो बुरे सेल्स जो डेड सेल्स है और जो रिपेयरिंग नहीं हो सकते, वो कचरा जो है डेब्रीज है उसको वो अच्छे सेल्स खा के साफ करता है। आपके दिमाग के ब्रेन के अंदर काफ़ी प्रोटीन्स डेड पड़े हुए, उपवास के दौरान वो क्लियर होता है। तो कुल मिला के आपकी सिस्टम पूरी क्लियर होती है, आपकी आंतड़ियों को आराम मिलता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है। आपको जितनी बीमारी आर्थराइटिस है, अस्थमा है, आपको सोराइसिस है, आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मल्टीपल सिरोसिस है, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आपका ब्लड प्रेशर है, आप बिलीव कीजिए अपने भगवान पर। अरे अगर कोई पो वो तो भगवान रे चरणों में जीवन गयो अतरो आपने विचार करवानी जरूरत नहीं है, एटલું તમારે કોઈને વિચાર કરવાની જરૂરત નથી। आप
આપ આજથી આમના પારનાથી આપણે બધા એક પ્રજ્ઞા લઈએ કે ભાઈ વી વિલ ડૂ ધીસ સ્લોલી ગ્રેજ્યુઅલી જેમ જેમ થશે ને વધારે કરીને બધા ઉંમરવાળાઓને પણ મારી વિનંતી છે કે ઘરમાં એવા સંસ્કારો લાવો કે રાત્રિ ભોજન તો બંધ થવું જ જોઈએ 6:30 પછી, कारण गुरुजी जैम कीधु कि सूर्यास्त के बाद में आपका जो कोटा है वो बंद हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है। उसके बाद आप जो भी खाते हो वो अन्न सड़ता है और आप फिर खा रहे हो वो सड़ता जाता है, कंटिन्यूज आपका इंसुलिन सीक्रेट होता रहता है और आप अपने शरीर के खुद दुश्मन बन जाते हो। तो गुरुजी बहुत ही अच्छा ये आपने हमें बताया। पर राज साहब ठाकरे जी मेरे नज़दीक में है, तो मैंने उनको कहा था कि जैन धर्म बहुत ही सेक्युलर धर्म है, तो आप मुझे अगर करेक्ट कीजिएगा मैं गलत हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ एक कसाई भी जैन बन सकता है और ये जैन धर्म किसी के बपोती नहीं है। जो भी कोई भी कास्ट का आदमी, कोई भी, ये यंग जनरेशन को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आपको समझना चाहिए कि जैन हमारी चॉइस है, हमको ज़बरदस्ती थोपा गया धर्म नहीं है। हमारे बाप दादा परदादाओं ने शायद राजपूत होंगे, शायद कोई घासी होगा, पता नहीं मुझे क्या कहाँ से हम आए हैं, लेकिन हमने जैन धर्म एडॉप्ट किया है क्योंकि हमारे दादा परदादाओं को, हमारे वंशजों को लगा कि ये सही मार्ग है और जीवन निर्वाह करने का सही तरीका है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई परिवार में कांदा बटाटा नहीं खाते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो वो राइट साइड में है, हम गलत साइड में है। आप कहोगे मेरी बच्ची एडजस्ट नहीं होगी, ये हमारी गलत बात है, वो तो सही साइड में है, हम गलत है, तो हम गलत है और उनकी बुराई कैसे कर सकते हैं। तो गुरुजी का कहना है कि जो मोस्ट सेक्युलर धर्म है, ये सभी पॉलिटिशियन को समझना चाहिए कि आप लड़ते हो सेक्युलरिज्म के लिए, बट ये एक ऐसा धर्म है जहाँ कोई भी जाति का इंसान, आप महाराष्ट्रियन जैन है, पंजाबी जैन है, अगर आप जैन धर्म को फॉलो करते हो तो आप कर्मों से, आप फॉलो करने से जैन बनते हो, आपके पीछे जैन भी लगा है। और हमारे संस्कार अगर जैनों के मुताबिक नहीं है तो हमारा सिर्फ विजिटिंग कार्ड में जैन है, बाकी हम सच में तो जैन रहे नहीं। तो गुरुजी का आदेश समझो, आप आज्ञा समझो, और मेरी विशेष विनंती है कि जो भी अच्छी तरह से जैन धर्म पालता है और हमारे में कुछ बुराइयां है तो हमें उनकी अनुमोदना करनी है। एजुकेशन लेना बहुत अच्छी बात है, वेस्टर्न एजुकेशन लेना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जड़ है हमारी, जो वंशजों ने जड़ दी है, जो इतना अमूल्य धर्म है कि ये इतना प्योर धर्म, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। उपवास में ना तो आपको कोई कॉस्ट लगती है, ना पैसा खर्च होता है, पैसा बचता है, समय बचता है, एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है और ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं डॉक्टर और साइंटिस्टों को कि ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए 1 ग्राम का 1 लाख रुपए का भाव है, और उपवास करने से ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ही उत्तम क्वालिटी के ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ते हैं आपके शरीर में, जो आपका मेंटल ब्रेन फॉग को क्लियर करते हैं और आपकी एफिशिएंसी, आपका ध्यान, आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और आप गुरुजी को देख सकते हो कितने फोकस है, लाइन बाय लाइन आप इनके एक एक शब्द सुनिए और कितने गंभीर, और साधना 18 घंटा इनकी साधना चलती है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे साधक है गुरुजी को जो ये लब्धि है और ये जो कर रहे हैं आत्मकल्याण के लिए, इससे हम अगर 5% भी ले सके हमारे जीवन में और हमारी बुराइयों को निकालने का प्रयत्न करें, अब तक जो हुआ वो हुआ, आगे से हम अगर संकल्प लेवे कि हम आज के इस 5वें आरे में ऐसे गुरु के साथ देंगे और इनका हम भरपूर, इनका ज्ञान का फ़ायदा उठाओ। आप तो आत्मकल्याण के लिए कर रहे हैं, इनको लोगों से कोई मोह नहीं है, लेकिन अगर आप जैन धर्म के श्रावक हो, श्राविका हो, तो इनका मन कहता है कि ये धर्म के श्रावक को इस विधि से चलना चाहिए। तो आपके लिए एक उदाहरण रूपी इन्होंने अपना जीवन को इतना तपाया, तपस्या में इतनी साधना की है, तो हम सभी का फर्ज बनता है कि आज से हम कुछ हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में संस्कारों का रोपण करें। वो बहुत ही आर्गूमेंट करेंगे आपसे, बहुत ही डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे वीडियो या गुरु महाराज के जितने भी वीडियो है, रत्न सुंदर सिंह जी के वीडियो है, व्याख्यान, उनको आप सुनाइए, निश्चित ही परिवर्तन आएगा। तो जैसे गुरुजी आपने कहा कि एनर्जी मुझे ज़मीन पर नग्न पैरों से चलने से भी मिलती है, सूर्य प्रकाश से भी मिलती है, ये कैसे मतलब कैसे इसको हम कैसा है कि बॉडी ऐसी चीज़ है कि जब बॉडी को जो भी ज़रूरत पड़ती है, अंदर टॉक्सिन जाता है तो भी बॉडी उसको बाहर फेंकती है। कभी अपन नहीं लिया तो वातावरण, सूर्य के अंदर इतनी शक्ति है, क्योंकि आज जो भी होता है सूर्य और पानी से ही खेती बाड़ी के अंदर आता है। पानी, खाद और सूर्य, मिट्टी, पानी और सूर्य। तो ऐसे जैसे अपन सुबह सुबह चलते नंगे पैर से मिट्टी के अंदर, और जब सूर्य उदय होता है उस टाइम पे आप उसको झांकते रहो, एक ही ध्यान से उसको देखते ही रहो, तो उसके अंदर से, सूर्य के अंदर से एक एनर्जी आती है शरीर के अंदर, और साथ साथ में खुला पैर चाहिए, मिट्टी में से भी आती है और ये आती है। तो इसमें से वातावरण में जो भी चीज़ है, शक्ति, एनर्जी, उस बॉडी उसको एब्जॉर्व कर खींच लेता है। यदि कभी कभी अपन प्यास लगती है, बाहर से पानी नहीं मिलता है, तो वातावरण में से पानी के जो भाग रहते हैं वो खींच लेता है बॉडी। माने बॉडी इतना
व्यवस्थित भगवान ने बनाया हुआ है। माने ये कर्म ने बॉडी जना की जो चीज़ है वो जो भी जरूरत जितनी ज़रूरत है उतनी ले लेती है। यदि आपने ज़्यादा इंजेक्ट भी किया तो भी वो पोटी के हिसाब से कोई भी माध्यम से, पसीने के माध्यम से, गंदगी के माध्यम से बाहर फेंकती एग्जर्ट हो है। जाएगा। इसमें गुरु भगवंतों का आशीर्वाद आपको हाँ, तो जैसे एक पहले नंबर में गुरु का प्रवचन सुन सुन के, भगवान की वाणी सुन सुन के मन एकदम मजबूत हुआ है। कोई भी चीज़ के अंदर यदि आपका मन मजबूत होता है ना, तो कितना भी, भगवान बोलते कि आत्मा की जितनी अनंत शक्ति है इतनी शक्ति मन की है। जो भी मन मजबूत होता है तो कितना भी कष्ट सहन हो आदमी करके पार निकल जाता है। और साथ साथ में जब अपन कोई भी तप करते, ये करते, भगवान क्या कह रहे हैं, आप एक कदम चलिए, 9 कदम मैं सामने चल के आता हूँ। माने मन मजबूत करके अपन जब भी अपन निकलते हैं तो भगवान के बाकी के जो कोई आशीर्वाद जरूर पड़ती है वो और मल्टीप्लाई हो जाता है। वो मल्टीप्लाई होके अपने को आगे गुरु और भगवान की ताकत अपन को मिलती है। और वो एग्जाम्पल तरीके में आपके सामने बैठा। और दूसरे नंबर में हमारा जीवन ही वो मैसेज है आपको। आज 180, आज 172 दिन हुआ तो भी मैं बैठा हूँ, चलता हूँ। आज सुबह गोवाला टैंक जाके मैं आया, 2 घर के अंदर 7 माला चढ़ के आया, वापस आके वापस फ्रेशनेस अपने दादा से भी भर बुखार में आपने विहार करके वाल के सुनाया। तो भी जो उपवास से, जो वैज्ञानिक ऐसे कहते हैं कि उपवास से 100 उपवास के बाद शरीर के अंदर कुछ रहता नहीं है, आत्मा चले जाता है। तो मैं आज 172 में भी बैठा हुआ हूँ और पांचवी बार और आपको हर चीज़ जैसे नॉर्मल आप खा पी के करते हो ऐसे मैं करके बताता हूँ। एकदम माने कोई छुपा नहीं। और 24 घंटा दरवाज़ा खुला है, आप कभी भी आके मेरे को देख सकते हो। रात को भी दरवाज़ा खुला है, मैं बैठा हूँ। आप सब चीज़ रख सकते हो। कैमरा भी आप 6 महीने रख के हमको जीवन देख, माने कहने के बाद ये करते हुए बावजूद भी भगवान की बात में अपने को कान की बूट पकड़ के मानना ही पड़ता है कि उपवास शरीर को रिपेयर किया है, अच्छा किया है, ताकत बढ़ाती है। एक मन की भ्रमण है कि खाने से ताकत आती है एक लिमिट तक, पर ओवर जैसे खाने से ताकत आती है ऐसे ओवर खाते तो शरीर बिगड़ता भी है। संजय के पुलिस है वो रक्षण भी करता है। जब भी वो उसकी जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वो बक्सक भी हो के नुकसान भी इतना ही कराता है। तो ऐसा खोराक पुष्टि करता है, पर उसको ओवर कुछ भी चीज़ ओवर करती है तो नुकसान करता है। सही है। गुरुजी का कहना है कि आपको नेचुरल सोर्सेज जो है, सन है, वाटर है, सैंड है, मिट्टी है, यहाँ से भी आपको मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। आपको दिखता नहीं है अदृश्य तरीके से, बट आप एब्जॉर्ब करके अपनी शक्ति को वृद्धि कर सकते हो। और अवश्य आपका जिन सत्संग के प्रति प्रेम, गुरु भगवंतों के प्रति प्रेम होगा तो उनका आशीर्वाद से भी आपकी ताकत बढ़ेगी। यंग जनरेशन को मैं कहना चाहूँगा कि मिलिंद सोमन को हम जब नंगे पैर भागता है तो हर टीवी पे बताते हैं, और मोदी जी उनको मिले और उनकी तारीफ़ की अभी जस्ट वीडियो में। लेकिन हमारे अनंत गुरु भगवंत नग्न पैर हजारों किलोमीटर चलते हैं। अरे आप उनको आइडियल बनाइए अपना। हजारों किलोमीटर नग्न पैर चलते हैं, दुर्घटनाएं घटती है। लोग कहते हैं, अभी हमारे अंदर इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग कहते हैं कि गुरुजी ने तो हमें गाड़ी है वापरनी चाहिए, साधन वापरना चाहिए। उन्होंने ये जीवन ये भगवान के नाम अर्पित किया है, और जब जिस दिन उनका जो लिखा है वो होना ही है, ऐसी उनकी परम शक्ति और परम दृढ़ निश्चय होता है, तभी एक साधु बन पाता है। और वो तप के तपस्या में जब तपता है तो तभी एक हंसरत्न विजय जी महाराज साहब जैसा व्यक्तित्व निखर के आता है, जो हमारे सबके लिए अकल्पनीय और आपके साइंस के बियॉन्ड है कि आप ऐसा सोच नहीं सकते। तो गुरुजी अभी आगे आपकी प्लानिंग कैसी है? कैसे आप, जैसे आपके 20 मासकमन बाकी है। हाँ, आगे जैसे कि तपस्या नॉन स्टॉप क्यों होती है कि जब पारना होते तो लोगों की मेंटालिटी में ऐसा होता है कि पारना होता है तो हेवी खुराक लेना चाहिए, नरिशिंग फूड लेना चाहिए। पैसा नहीं है, बॉडी जितना पेट जितना पचता है उतना तुमको सप्त धातु में परिवर्तित करता है। इसलिए धीरे धीरे डाइट बराबर संभाल के रखना। आज जैन धर्म के अंदर तपस्या करते हैं श्रावक और श्राविका वर्ग को, उसको डाइट का पता नहीं होता है, तो उसको लगता है कल उपवास किया तो आज ज़्यादा खाना चाहिए, या तो उपवास के अगले दिन ज़्यादा खाना चाहिए। ऐसा नहीं, नॉर्मल जो खाते हैं उपवास के अगले दिन थोड़ा समझो कि 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खा के करना चाहिए, नहीं कि 4 की 5 रोटी खाना चाहिए। दूसरे नंबर पारना के, आज उपवास का पारना है तो एकदम लिक्विड लो, तुम सुबह दोपहर लिक्विड लोगे तो पेट एकदम अच्छा रहेगा, तबीयत और भी अच्छी बढ़ेगी। तो मैं जब भी मांसकमण करता हूँ, जितने भी उपवास कर, उसके बाद में 1 महीने तक डाइट स्लो ऊपर चढ़ता हूँ। तो इसके अंदर स्लो चढ़ने से पेट की सहायता रहती है, और जो भी शरीर को अंदर खून, विटामिन्स, हीमोग्लोबिन, आयरन जो भी ये सब बराबर परिपूर्ण हो जाते हैं, बराबर है।
और फिर वापस मैं तपस्या एक मैं समझूंगा अभी 180 किया तो 1.5 महीना पारणा करूँगा, फिर वापस स्टार्ट कर दूँगा। पर जब स्टार्ट करता हूँ तो कोई टारगेट से नहीं चलता हूँ। जब तक स्वास्थ्य अच्छा है, मेरी जो दीक्षा के जो भी कार्य है पालनी वो स्वस्थता से हो सकती है, तब तक मैं ऐसा उपवास चालू करूँगा। और आगे 4 साल के अंदर जो 20 मासकौन बाकी है वो पूरा करने के लिए मेरी भावना है। जैसा गुरुजी आपने बताया कि पहले पहले आपको खाने के प्रति मोह था इनिशियली जब आप पारणा करते थे, और धीरे धीरे वो मोह आज खत्म हो चुका है। जैसे जैसे पहला तपस्या करता तो पारने के अंदर मेरे को दूध याद आता था, राबड़ी याद आती थी, ऐसे सब है। फिर जैसे जैसे तपस्या करते गया फिर कभी कभी याद आने लगा। फिर जब भी 2014 में पहली बार 180 किया, उसके बाद खाने का मन निकल गया। बस अभी ध्यान साधना और मेरे कर्म खपाने वही रहा। अभी सामने कितना भी खाने का अच्छी में वैरायटी तो अब मेरे सामने रख दो तो कभी ऐसा नहीं बोलता कि मैं ये खा लूँ, या तो पारने में मैं ये मंगाऊँ। वो जो मन था वो अभी न्यूट्रल हो। बहुत बड़ी बात है कि आप डिसिप्लिन रखेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने अगर आइसक्रीम है रात को और आपके मुंह टेम्प्ट हो रहा है उसको खाने को, आपके दोस्त खा रहे हैं, आपके परिवारजन खा रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप उसमें से अलग निकलिए। आप अपने मन का नियंत्रण कीजिए, दोस्तों को खाने दीजिए अगर खाते हैं तो। अगर आप समझा सकते हो तो बहुत उत्तम है, लेकिन आप दोस्त खा रहे हैं उनको कंपनी देना है, परिवार के सदस्य खा रहे हैं उनको कंपनी देना है, और उस कंपनी के चक्कर में आप अपना स्वास्थ्य खराब मत कीजिए। दोस्त हग्गा वाला कोई कॉम में नहीं आवेला, કોઈનું કામમાં નહીં આવે। તમારું શરીર તમારે સાચવું છે, શરીર જ તમારે સાથે રહેશે તો તમે સાધના કરી શકશો। સો દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્टेंट थिंग कि गुरुजी को भी लोभ था। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा हर चीज़ निकल जाती है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आज इनके सामने अगर 5 पकवान भी होता है उनका मन बिल्कुल विचलित नहीं होता है। और यही हमें गुरु भगवंतों से सीखना है कि प्रैक्टिस कैसे की जाए और परफेक्ट कैसे बना जाए। रत्ना सुंदरी सर जी के साथ आपने काफ़ी समय व्यतीत किया है और आपके प्रति उनका बहुत ही प्रेम भी है और आप उनके मन में है। तो मुझे ये बताइए कि गुरुजी उनका व्यक्तित्व का आपके ऊपर अभी कितना प्रभाव है हाल फिलहाल में, क्योंकि वो हाजिर है। अच्छा है, श्री रत्न सुंदर साहब का नेचर इतना प्रेमाल है, इतना वात्सल्य से परिपूर्ण है, तो वो हमारी अभी भी हम दीक्षा के अंदर गलतियाँ करते हैं, बचपन से लगा के आज तक मेरे को हुआ, तो वो कभी डांटे नहीं है। वो प्रवचन में इतना अलग अलग दृष्टांत से इतना अच्छा समझाते हैं कि अपने को मन पे होता है कि नहीं ये अभी ये चीज़ अपनी जो माइनस पॉइंट उसको आपको निकाल देना है। तो आज तक 43 ईयर्स मैंने दीक्षा में देखा तो उन्होंने कभी किसी को डांटा नहीं है, किसी के प्रति नफरत भाव नहीं की है। बस वो हर दिन प्रवचन के अंदर ऐसे ऐसे दृष्टांत और ऐसे इतना प्रेम थे, वो प्रेम की भाषा समझते हैं। हाँ, तो वो उसका प्रभाव मेरे जीवन में बहुत पड़ा और मेरे जीवन को मोल्ड करने में सबसे बड़ा भाग उनका है। और आज तक उनके प्रवचन से मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ तो कितने महाराष्ट्रीयन आते हैं कि हम तुम्हारे महाराज साहब के प्रवचन सुनते हैं और हमारे जीवन में हमने ये सब चेंजेस किया, और हमारे जीवन के अंदर जितनी अशांति थी, जितना उपराट था, ये प्रवचन सुन के हम नॉर्मल प्रैक्टिकल जीवन कैसे जीना वो उनके प्रवचन से आया। ऐसे हमको भी दीक्षा में प्रैक्टिकल दिमाग को बैलेंस सीट कैसे रखना वो सबसे बड़ा फाला होगा तो आचार्य श्री रत्न सुंदर शर्मा साहब। गुरुजी जब आप उनके बाजू में विराजमान थे और उन्होंने एक बात कही थी जो जिसमें मेरे अश्रु निकल आए कि अगर अपवाद होता अगर शासन में तो मैं आपके चरण स्पर्श कर लेता। आपको उस समय कैसा लगा होगा कि मेरे गुरु मुझे मतलब आप हाउ यू कंट्रोल योर सेल्फ, कि मतलब बहुत बड़ी बात होती है जब एक पिता पुत्र को कहता है कि तो नक्की आपके तपस्या का उन्होंने वर्णन किया और आपके तपस्या का जो तप है उसका उन्होंने कहा कि मैं नमन करता हूँ और चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। लेकिन मैं खुद हिल गया कि इतने और अश्रु के साथ में उन्होंने कहा कि अगर मुझे मोक्ष मिल सकता है तो सिर्फ अश्रु से मिल सकता है, मेरे में साधना करने की ताकत नहीं है, लेकिन हंसरत्न विजय जी महाराज साहब तपस्या से मोक्ष में जाएंगे। तो आप ऐसे गुरु जो इतने भावुक होकर आपको जब ऐसी बड़ी बात बोलते हैं तो आप कैसे उसको कैसे लेते? तो मुझे होता है कि इतने बड़े समर्थ जिसकी उंगली पकड़ के मैं ऊपर आया, जिसके प्रवचन वाणी के से मैंने जीवन के अंदर इतना हाइट पे पहुंचाने का उनका वाणी का प्रभाव है आज भी। तो वो ऐसे बोलते तो वो उनका लघुता है और वो हमेशा अवेयरनेस है, जागृत है, बड़कपन है। हाँ, कि मेरे को किसी का भी हुआ आज नहीं मेरा नहीं, किसी का भी थोड़ा भी अच्छे देखते हैं ना तो तुरंत उनकी प्रशंसा प्रवचन में कर लेते हैं और उनका हृदय इतना कोमल है कि तुरंत आंसू आता है कि मेरे से कब ऐसा हुआ। किसी की भी अच्छी चीज़ देखते हैं तो भले इतने बड़े हाइट पे है
पर वो परिणाम से इतने भद्रिक है ना कि वो सबकी प्रशंसा कर लेते हैं। यदि वो दुश्मन सामने वाला समुदाय वाले भी हुए तो भी उनके अच्छे गुण देखते तो तुरंत वो कागज़ निकालेंगे, प्रेरणा करेंगे, उसको दो शब्द प्रशंसा के बोलेंगे। वो उनकी बहुत बड़ी महानता है। तो ऐसे होता है तो हमको लगता है कि ऐसे तो वो क्या होता है, उनकी प्रशंसा से एक नया जोश आता है और वापस वो टारगेट मिलता है। प्रवृत्ति में हाँ आगे बढ़ने के लिए उनका बहुत बड़ा अति उत्तम। मतलब ऐसे गुरु जब होते हैं कि कैसे कैसे किसी उनको को प्रोत्साहित बिल्कुल किया जाए। अभिमान नहीं बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल इतने नहीं। बड़े पद ऊपर बैठे हैं। आज जैन समाज के अंदर चारों फिरका में देखो तो प्रवचन में टॉप मोस्ट पे शिखर पे 300 बुक लिख चुके हैं। 450 बुक 400 बुक्स लिख चुके तो भी इतने हाइट पे है। हाँ। उनकी प्रतिभा है, उनका लुक्स है, ज्ञान है, गुरु कृपा है, तो भी उनको कभी किसी मैंने 43 इयर्स में उनके मुंह से किसी महाराज साहब की गृहस्थ की निंदा नहीं सुनी। मैं बहुत से के साथ रहा, तो उन्होंने एक शब्द भी किसी और कभी अपन किसी के बारे में कमेंट करने बैठ गए तो कैसे टर्न ले लिया तो पता भी नहीं था, दूसरी बात पे चढ़ जाते हैं। इसलिए तो मैं उनका फैन। इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बावजूद और सोशल इश्यू उठाने के बावजूद, जैसा उन्होंने कत्ल खानों मांसाहार के बारे में भी काफ़ी काम किया है, उसके बावजूद इतने नरेंद्र मोदी जी से मिले हुए, सभी से मिलते हैं, फिर भी उनके अंदर इतनी करुणा है, एक शिष्य के प्रति इतनी करुणा है। बात क्या है कि इतनी हाइट पे इतना नॉलेज है, वो कभी राजकीय विरोध में नहीं आएंगे, कोई समाज के विरोध में नहीं आएंगे, कोई पंथ के विरोध में नहीं आएंगे, समुदाय के उनके प्रवचन के अंदर विरोधाभासी कभी नहीं होगा। वो सुई का काम किया है पर कैंची का काम उनके प्रवचन ने कभी नहीं किया हुआ है और किसी की निंदा नहीं की। यदि आप श्रीमद राजचंद्र के राकेश जौहरी के बारे में भी उन्होंने कभी कमेंट नहीं की है। उनके जो अच्छे गुण है वो उन्होंने प्रशंसा की है, पर कमेंट का तो सवाल ही नहीं आता है। थोड़ा सा समाज को साइंटिफिक वे से समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि उपवास और एकाष्ठा पे आप जोर दीजिए और मैं अवश्य इस टारगेट को आगे लेके जाऊँगा और जब जब मुझे ज़रूरत लगेगी मैं आपकी निश्रा जहाँ भी होगी मैं अवश्य आऊँगा। एक संदेश ये है कि आप आचार्य श्री रत्न सुंदरनाथ साहब के प्रवचन रत्न वर्ल्ड में आते, आप उसको बहुत सुनो। आपके जीवन के अंदर जो भी कमी है, जो भी डिप्रेशन है या समस्या है, अशांति है या तो नई भावना को जागृत करना है तो आप खास रत्न सुंदरनाथ को प्रवचन सुनिए उनका रत्न वर्ल्ड में। और दूसरी बात ये है कि मैं समाज को बोलता हूँ कि आप जैनों को ध्यान दो, आपका धंधा बिजनेस साधर्मिक को ध्यान दो, आपका रहन सहन वो सादाई से करो, कम पैसे से करो। आपको कर्म सत्ता ने इतना पैसा दौलत शोहरत दिया हुआ है तो आपके जीवन में उसको नॉर्मल करो, शादी या सब नॉर्मल करो और उतने पैसे आप जैन समाज के और ज्ञान के पीछे करो और उसको आप ध्यान दो साधर्मिक को। ये मेरी खास 180 उपवास की ये मेरा संदेश है, आप उसको फॉलो करना। अवश्य गुरुजी, अवश्य गुरुजी। तो इसी के साथ मैं महेंद्र जैन आप सभी की रजा चाहूँगा और हम ऐसी कामना करते हैं कि आपका पालना सुख साता में हो और आपकी तपस्या हमेशा इसी तरह से निरंतर बहादुरी से मर्दानगी से चलती रहे, ऐसी मेरी आपके चरणों में बहुत बहुत अनुमोदना के साथ आपकी कृपा का मैं नमन करता हूँ कि आप हमें शक्ति दे और हमें आशीर्वाद दे। धन्यवाद गुरुजी।